हे हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 75 से लेकर के 80 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 81 से लेकर के 87 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी नगरवासियों से कहते हैं कि आप सभी वही उपाय करिएगा जिससे जिससे सभी माताएं मेरे विरह के दुख से दीन दुखी ना हो। इस प्रकार से राम जी ने सबको बहुत प्रकार से समझाया और फिर गुरु जी के चरण कमलों में हर्षित होकर के सिर नवाया। फिर श्री रामचंद्र जी गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी को मना करके तथा उनका आशीष ले करके श्री रामचंद्र जी वनवास को चल दिए। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम जी के चलने से बहुत भारी विषाद हुआ। नगर का गोसाई जी कहते हैं कि नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। राम चलत यति भयउ विषादु, सुनी न जाए पुर आरत नादु। इसके बाद राम जी चल देते हैं। इसके बाद महाराज दशरथ जी के भेजे हुए रथ को लेकर के सुमंत्र जी लेके आते हैं, जिसमें बैठ करके राम जी वनवास के लिए चल देते हैं। तो बालक और वृद्धों को छोड़कर बाकी सभी अवध के वासी जो है उनके साथ चल देते हैं। राम जी वो समझाते हैं, थोड़ा सा उनकी बात को मान जाते हैं, पर फिर से वो लौट करके आ जाते हैं। इस प्रकार से आज जो है चलते हुए राम जी तमसा नदी के किनारे ही पहुँचे थे कि शाम हो गई। तब श्री राम जी ने विचार किया कि आज अब यहीं रुक जाना चाहिए अन्यथा ये लोग थके हुए हैं, इनको कष्ट होगा। ऐसा विचार कर राम जी तमसा नदी के किनारे पहले दिन रुक जाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने देखा कि सभी प्रजा प्रेम के बस है और दयालु हृदय श्री राम जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ क्योंकि राम जी श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं और दूसरे की पीड़ा को बहुत जल्दी जान जाते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। श्री राम जी ने सबको प्रेम पूर्वक सुमर और बहुत ही अच्छे से कोमल वाणी कह करके बहुत प्रकार से समझाया लेकिन और फिर इसके बाद राम जी ने अनेकों धर्म के उपदेश कहे, लेकिन लोग प्रेम के बस होने से लौटाए से भी नहीं लौटते हैं। कई स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। श्री रामचंद्र जी से शील स्नेह छोड़ा नहीं जाता है, तो ऐसा तो इससे राम जी असमंजस के बस में हो जाते हैं। तब राम जी अब उनको लौटा भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार से लोग जो है वहीं पर सब रुक जाते हैं। लोग सभी थके हुए भूखे प्यासे थे और कुछ देवताओं ने ऐसी माया की कि उन लोगों को गहरी नींद आ गई। तब राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि हे तात, रथ की चिन्हारी मिटा करके, खोज मिटा करके रथ को यहाँ से निकाल के ले चलिए, अन्यथा इन लोग भी चलेंगे और इनको बहुत कष्ट होगा। तब सुमंत्र जी रथ का खोज मिटा करके इधर उधर से घुमा करके ले करके चल देते हैं। तब राम जी जो है
चलते हुए सिंहबेरपुर पहुँचते हैं। सिंहबेरपुर में राम जी ने जैसे ही गंगा जी को देखा तो रथ से उतर गए और फिर हर्षित होकर के गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरसु बिसेखी। फिर राम जी ने अनेकों प्रकार से कथा प्रसंग कह करके और गंगा जी की तरंगों को देखने लगे, विलोकने लगे। और इसके बाद मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को गंगा जी की विशेष महिमा सुनाई। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकहि गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। इसके बाद इसके बाद सभी ने स्नान किया, गंगा में स्नान किया और पवित्र जल को पीते ही सबका मन प्रसन्न हो गया। स्नान करने से सभी का श्रम मिट गया, श्रम में जो रास्ते की थकावट थी वो मिट गई। गोसाई जी कहते हैं कि जिनका स्मरण करते ही संसार के आवागमन माने जन्म लेने और मरने का जो श्रम है वो मिट जाता है। उनके लिए यह श्रम की बात जो है केवल लौकिक व्यवहार है, लीला मात्र है। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, शुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध संचितानंदमय कंद सूर्य कुल के केतु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के अनुरूप ऐसी लीला करते हैं जिससे जो कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए पुल के समान है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केत, चरित करत नर अनुहरत संसिति सागर सेत। इस प्राचार्य के वर्णन का ही विश्राम आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।